गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन की शीर्षक है कीमती पन्ने। पन्ने मतलब पेज, ठीक है। तो ये जो पेज होते हैं हमारी किताब के वो बहुत ही कीमती होते हैं, मतलब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलो तो यही लेसन आज हम देखते हैं। तो इनके कुछ पाठ मूल्य बताए हैं, जैसे परोपकार की भावना है, मदद करना है, बची खुची चीज़ों का उपयोग, कागज़ न फाड़ने का ज्ञान। आप लोग बहुत कागज़ फाड़ते हो कि नहीं? कॉपी के पेज मस्त इधर उधर फेंकते हो, फाड़ते हो, कुछ भी बनाते हो। तो यही हमें इस लेसन से कुछ सबक लेना है, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं कीमती पन्ने, मतलब ये जो पेज होते हैं वो हमारे लिए किस तरीके से रहते हैं। चलो, एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। तो एक लड़का था बिल्कुल आप ही के जैसा, और उसका नाम था अनुराग। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। तो ये अनुराग क्या था? अपने माता पिता और उसके दादाजी के साथ रहता था, आप ही के जैसे। आपके घर में भी अपने मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, दादा दादी होते हैं ना। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज़्यादा लगता था। तो ये जो अनुराग था, इसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं, खेल कूद में ज़्यादा लगता था। जिस तरीके से आपका हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। मतलब हर समय क्या, कुछ ना कुछ शैतानी करना ही उसको अच्छा लगता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। आपकी भी आदत होती है, ऐसी होती है ना। तो ये जो कॉपी होती है उसके पेज फाड़ना उसको बड़ा अच्छा लगता था। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। कूड़ेदान मतलब डस्टबिन। तो हमेशा क्या करता था कि कॉपियों से पन्ने फाड़ता और डस्टबिन में डाल देता था। घर में सभी लोग इसकी इस आदत से परेशान थे। तो जो घर के बाकी लोग थे, जैसे मम्मी पापा दादाजी, इस बात से बहुत परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा था मतलब कोई भी बात बताए फिर भी वो सुनता नहीं था। तो वो मतलब जितनी भी बात हमेशा उसको बताई जाती थी, ये मत करो वो मत करो, लेकिन वो किसी पे सुनता नहीं था। इसलिए उसको कहा गया कि चिकना घड़ा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। मतलब सभी की चिंता बढ़ गई थी कि अनुराग को किस तरीके से समझाया जाए कि ये वो नहीं करे, क्योंकि वो किसी की सुनता ही नहीं था। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही वो घर आया स्कूल से, तो उसने क्या देखा कि उसके दादाजी हैं वो डस्टबिन लेकर बैठे हैं, और डस्टबिन में जितना कचरा था वो एक न्यूज़पेपर पर फैला रहे हैं। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे। मतलब बड़े पेज अलग, छोटे पेज अलग, ऐसे वो जो सामान था, कचरा था, वो अलग कर रहे थे। अनुराग चकित रह गया। उसने मन में कई सवाल आए। मतलब ये देखकर अनुराग बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसको अचरज लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, बाबा दादाजी क्या कर रहे हैं। तो उसने मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उसने दादाजी से पूछना चाहा, पर तो ठिठक कर रुक गया और कौतूहल वह अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा। तो उसका बहुत मन कर रहा था उस दादाजी से पूछे कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब सवाल ही दादाजी से पूछने को नहीं जी कर रहा था। तो वो कौतूहलवश मतलब आश्चर्यचकित होकर अलमारी के पीछे से झांककर देख रहे थे कि दादाजी कर क्या रहे हैं। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑल पिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर दिए। फिर दादाजी ने क्या किया कि जो कागज़ है वो उन्होंने अलग कर दिए, उसमें जो कुछ स्टेपलर के पिन थे वो अलग कर दिए, कुछ खीड़े जो होते हैं ना, छोटे छोटे पिन, टच पिन बोलते हैं, वो पिन थे वो भी उन्होंने वहाँ से अलग अलग कर दिए। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीज़ों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, अनुराग जल्दी से हाथ मुँह धो लो, खाना तैयार है। तो जैसे ही अनुराग के भी मन में बहुत सारे सवाल उठे थे कि दादाजी कर क्या रहे हैं, इतनी जो बेकार चीज़ें हैं मैंने जो डस्टबिन में डाली थी, इन दादाजी को कौन सा काम पड़ा भाई इन चीज़ों का। तो इसी में क्या होता है कि पीछे से माँ की आवाज़ आती है कि अनुराग हाथ मुँह धो लो, खाना तैयार है। अनुराग कहता है अच्छा माँ, कहकर अनुराग हाथ मुँह धोने चला गया। और
अनुराग हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे खाना खाना है। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। अभी क्या हुआ, भोजन की तैयारी हो गई और दोनों हाथ मुंह धो के भोजन करने के लिए बैठे। दादाजी भी आए। भोजन करने दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु अनुराग की नज़र तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। अभी दादाजी ने फटाक भोजन कर लिया और भोजन करने के बाद वो अपने कमरे में चले गए, परंतु अनुराग की नज़र दादाजी पर ही थी क्योंकि दादाजी कुछ तो भी कर रहे थे और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने भी अपना जल्दी से वो उठाया और क्या किया कि दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में चला गया। वहाँ दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तो दादाजी वहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी किताबें थी, उन किताबों पेज को सही सही काट कर उनको अच्छे से आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए। तभी वहाँ पे अनुराग आया और उसने देखा तो क्या बोलते हैं, अरे वाह, ये तो एक नई कॉपी बन गई। जो मतलब दादाजी ने ये अनुराग की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराए, बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची कुची चीज़ों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। वहाँ पर लेखक कहते हैं कि हाँ अनुराग, ऐसी जो बची हुई चीज़ें होती है उनको भी हम उपयोग में लाकर एक नया यूज़ उसका कर सकते हैं। तो अनुराग क्या कहता है, देखो, सच दादाजी, कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ऑल पिनों से क्या करेंगे? वो कहता है कि सच दादाजी, ये ऐसा होता है। अनुराग को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ऐसी पुरानी फटी पजोर से एक नई चीज़ बन सकती है। तो वो दादाजी को फिर से सवाल कहता है कि ठीक है, ये तो पेज का काम है, पर ये स्टेपलर और जो टच पिन आपने निकाले हैं, इसका आप क्या करोगे? बेटा, ये स्टेपलर पिन और ऑल पिन कॉपी बनाने के काम आएंगे। मतलब कॉपी हम बनाएंगे ना, उस कॉपी बनाने के लिए काम आएंगे। टच पिन हम वहाँ पे लगाएंगे और स्टेपलर की पिन भी हम वहाँ पे लगा देंगे। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियाँ बनाई। अनुराग बोला, दादाजी, आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? तो दादाजी ने उस फटे हुए पेजों से, बचे हुए पेजों से कितनी कॉपियाँ बनाई? बाप रे, 10-12 कॉपियाँ बनाई। मतलब अनुराग ने 10-12 कॉपी के पेज वेस्ट करे थे। अनुराग बोला, दादाजी, आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? और फिर कहता है कि ये जो कॉपियाँ बनाई, इसका आप क्या करोगे? दादाजी, आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? तो दादाजी क्या कहते हैं, बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं खरीद पाते। दादाजी क्या कहते हैं, देखो कि बेटा, क्या होता है, हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती, कॉपियाँ नहीं मिलती लिखने के लिए, कि उनकी इच्छा होती है पढ़ने लिखने की, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो नहीं कर पाते। अनुराग, तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़ कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने कॉपियाँ बना ली है। जब अनुराग को बताते हैं कि देखो अनुराग, तुम क्या करते हो, रोज ये पन्ने फाड़ते हो, डस्टबिन में डालते हो, लेकिन देखो उसी पन्नों से मैंने ये क्या किया है, नई कॉपियाँ बना ली। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। दादाजी ने भी बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियाँ दी। तो क्या हुआ, फिर अगले दिन अनुराग को लेकर दादाजी गरीबों की बस्ती में जाते हैं और वहाँ पर बच्चों को कॉपियाँ देते हैं। तो वहाँ के बच्चे भी दादाजी की राह देख रहे थे। जैसे ही दादाजी गए, वो कहते कि दादाजी आ गए और उनके पास चले गए। दादाजी ने भी बच्चों को क्या दिए, थैले में से वो जो कॉपियाँ बनाई थी वो कॉपियाँ उनको दे दी। कॉपियाँ लेकर बच्चों को खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहा मतलब बहुत खुशी होना। अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ संभाल कर रखूँगा, जिस इन बच्चों के काम आ सके। देखो, यहाँ
पर क्या होता है कि अभी अनुराग को समझ में आ जाता है कि ऐसी पुरानी कॉपियों का मतलब जो पेज होते हैं इनका इतना अच्छा यूज़ होता है। तो अभी उसको समझ में आता है और वो क्या कहता है कि दादाजी मैं अभी ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं इन सभी बच्चों को पुरानी कॉपियों को अच्छे से रखूँगा, संभाल कर रखूँगा और ये सारी जो कॉपियाँ हैं इन बच्चों के काम आएंगी। तो ठीक है बच्चों, आपको भी इस लेसन से ये सबक मिलता है कि हमें भी अपनी ऐसी कॉपियाँ वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इनका वेस्ट करेंगे लेकिन कोई इसका अच्छा यूज़ भी कर सकता है। ठीक है, आप बच्चों में बहुत ऐसी आदत होती है बिल्कुल अनुराग के जैसी। अगर आप में ये आदत है तो ये पाठ पढ़कर हमें ये याद आता है कि हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे तरीके से पाठ समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो शब्दार्थ है ये शब्दार्थ हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे और साथ में ये जो मुहावरे दिए हैं इस मुहावरों को भी अपने वाक्य में प्रयोग करके हम लिख लेंगे और बाकी का जो राइटिंग वर्क है हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।